हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के मैसेज क्या है आपके लिए, वो क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। अगर कुछ कहते, ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, स्पेशली जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, और आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके मन में आपको लेकर के। लेकिन उन लोगों के लिए भी, वो लोग भी रीडिंग देख सकते हैं जहां आप लोग बातचीत तो कर रहे हैं बट बहुत खुल के अच्छी बातचीत आपकी नहीं हो रही, अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। आपको जहां पे लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे खुल के बात नहीं कर रहे, उनके मन में क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें, तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी, और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पर दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई विल पुल आउट 10 कार्ड्स। क्लैरिफायर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मेरा दिल पहला ही है सॉन्ग है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। हो सकता है जब आप लोग प्यार करते हो एक दूसरे से, लेकिन हो सकता है जब आप लोग बात करना स्टार्ट करते हो तो कुछ अंटी शंटी बोल देते हो, यहाँ पे ऐसी एनर्जी होगी। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। ओके, किसी के लिए मैसेज हो सकता है, क्लैरिफाई कर लूँ। ऐसे क्यों बोला, प्लीज़ डिवाइन। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये दो तरीके की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पर्सन बहुत इमोशनल हैं, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनको जो इंसान हो वो बहुत ज़्यादा इन्हें प्यार करे, बहुत ज़्यादा केयर करे, बहुत अनकंडीशनल लव करे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए इन्हें बार बार ब्लेम नहीं करे। इनसे गलतियाँ भी होती हैं तो भी, क्योंकि ये जानते हैं कि इनसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि वो इंसान इनको बहुत ज़्यादा प्यार करे। बेसिकली ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, पीस चाहते हैं। तो यहाँ दो तरीके के लोगों की एनर्जी हो सकती है, एक जहाँ पे आपके पर्सन बहुत सेल्फिश हैं, और जहाँ पे ये सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं कि इनसे गलतियाँ हों चाहे जो भी हों, सामने वाला इंसान इनको अनकंडीशनल लव करे, जो कि इन्हें सुकून चाहिए। बेशक इनसे गलती हो बट वो इन्हें कभी ब्लेम ना करे, इन्हें टेंशन ना दे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके की इनकी एनर्जी है। और हो सकता है इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल्स भी है, जहाँ पे ये अपने पैसे पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि काम कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में जहाँ से इनको पैसा मिल रहा है, तो इन्हें वहाँ पे पीस फील हो रहा है, ठीक है। इमोशनल है ये आपके लिए, लेकिन फिर भी इन्हें वहाँ पे पीस फील हो रहा है, क्योंकि वहाँ से इन्हें अबंडेंस मिल रही है, पैसा मिल रहा है, तो सुकून है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो वहाँ पे हो सकता है। दूसरी तरफ वहाँ ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका प्यार जो है इन्होंने खो दिया है, मतलब आपको खो दिया है इन्होंने, अब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, ठीक है। तो ये अब क्या कर रहे हैं, ये आपसे एक दूरी बनाना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए ताकि ये अपना मेंटल पीस अपना रिटेन कर पाए। बेसिकली इन्हीं हाउ ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पैसा हो, सुकून हो, पीस हो, लड़ाई झगड़ा टेंशन नहीं हो। तो यहाँ पे अगर इन्हें कुछ लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए अगर इनके पास कोई ऑप्शन है तो ये आगे बढ़ चुके हैं, वहाँ पे हैं, वहाँ पे पीस लो, और नहीं है तो ये बढ़ना चाहते हैं वाली एनर्जी है, ठीक है। बढ़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे यहाँ पे वो अलग बात है, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में बेसिकली अल्टीमेटली ये सुकून चाहते हैं, ठीक है। तो अगर इनको कोई पैसे वाला मिल रहा है तो ये वहाँ जा सकते हैं। इमोशंस है आपके लिए, अलग बात है, वो बने रहेंगे, लेकिन स्ट्रेस नहीं चाहिए इनको यहाँ पे ये चीज़। तो वहाँ पे आपके पर्सन इस तरीके, अब आप खुद देख लेना कि आपके लिए किस कैटेगरी में आते हो, क्योंकि आपके पर्सन थोड़े से सेल्फिश बिहेवियर इनका यहाँ पे है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, अगर आप इनको इमोशनली इनकी हर कंडीशंस में इनको प्यार नहीं करते ना, अनकंडीशनल लव आप इनको नहीं कर रहे हो, तो ये आपको छोड़ने के लिए भी तैयार है। ये किसी और के साथ भी जा सकते हैं, मतलब ये धमकी भी हो सकती है इनकी आपकी तरफ कि अगर तुम अनकंडीशनल लव नहीं करोगे, कलेश करोगे या इनको बार बार ब्लेम करोगे तो ये किसी और से प्यार करने लग जाएंगे, या अगर इनके पास ऑलरेडी ऑप्शन है तो ये उस कंडीशन में हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आर यू डीलिंग विद समवन एल्स? यस, कुछ लोगों के माइंड में ये भी हो सकता है कि इनको आपका लगता है कि आप किसी और के साथ में डील कर रहे हो, ठीक है। इनको डाउट है आपके ऊपर कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, और इन्हें डाउट है इस बात का कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, इसीलिए आप बहुत कूल एंड काम हो और अच्छे खुश हो अपनी ज़िंदगी में, पैसा भी है आपकी ज़िंदगी में और सुकून भी है आपकी ज़िंदगी में। तो इनको लग रहा है इतना सब कुछ कहाँ से आ रहा है, कोई तो होगा जो आपको दे रहा है। तो हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए ये आपको एक हुल देने की कोशिश कर रहे हैं, या तो अपनी ईगो की वजह से कर रहे हैं, या आपको सुकून में देखने के बाद ये इस तरीके की चीज़ कर रहे हैं कि क्या तुम किसी और के साथ में डील कर रहे हो। तो ये खुद भी कह सकते हैं कि हाँ ये किसी और से प्यार करते हैं, ताकि आपका रिस्पॉन्स पता चले कि आपके क्या है मन में, ठीक है। प्लीज़ गिव मी सेकेंड चांस की एनर्जी है, डाउट वाली एनर्जी भी है आपके पर्सन। ये मिक्स एनर्जी हो सकती है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे इमेजिन करके देखो, ये सारे थॉट एक साथ मन में आ सकते हैं कि किसी इंसान के बारे में ये सोचना कि अच्छा ये किसी और के साथ में बड़ा खुश दिख रहा है, बड़ा पैसे वैसे आ रहे हैं इसके पास, कहाँ पे अगर फाइनेंसिस का एक्चुअल सोर्स आपके पास नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इनको लगता है इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, सुकून कहाँ से आ रहा है, इतने खुश कैसे हो। तो ये भी डाउट में आता है। फिर वहाँ से सेकेंड चांस भी चाहिए, बिकॉज इमोशंस है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। फिर ईगो आ जाती है कि अच्छा तुम मेरे बगैर खुश हो तो मेरे पास भी ऑप्शन है, तुम अगर ऑप्शन ढूंढ सकते हो तो ये भी। तो ये मल्टीपल थॉट एक साथ लोगों के माइंड में आ सकते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। वी हैव डिफरेंट माइंड सेट एंड ओपिनियन। ये आप लोगों के बीच में सीधी सी बात है, आप लोग ज़्यादातर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप लोग बातचीत आप लोगों के बीच में नहीं हो रही, रिश्ता तो है आपका ख़राब, ठीक है। इस वक्त एक बुरे दौर से गुजर रहा है जहाँ क्लियर कम्युनिकेशन आप लोगों का नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है कि हम लोगों का माइंड सेट जो डिफरेंट है, ओपिनियन डिफरेंट है, आप कुछ और सोचते हो, आपके पर्सन कुछ और सोचते हैं। अब ये बहुत सारी चीज़ों की, या तो आप डिफरेंट बैकग्राउंड से आ सकते हो, या तो कास्ट और रिलीजन आपके डिफरेंस हो सकते हैं, या फिर एज डिफरेंस आपका बहुत है, क्योंकि हर एज के अकॉर्डिंग आदमी की एक सोच होती है, उसकी अपनी एक धारणा होती है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उसी के बेसिस पे हो सकता है। तो इसी वजह से आपका थॉट प्रोसेस जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग है। या फिर आप एक अलग एजुकेशन लेवल पे आपको बहुत डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस हो सकता है, या कोई भी चीज़ है, एक मेजर डिफरेंस। अलग अलग एनवायरनमेंट में जब लोग रहते हैं तो एक सेम टाइप की थिंकिंग नहीं होती। या फिर आप अलग अलग सोच के घरों में पले बढ़े हो, ठीक है। एक तरफ संस्कारों को, मोरल वैल्यूज़ को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, दूसरी तरफ प्रैक्टिकलिटी को, पैसे को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। एक मटेरियल लाइफ, एक तरफ स्पिरिचुअल लाइफ, तो ये सब चीज़ें, तो इसलिए आप लोगों के माइंड सेट और ओपिनियन जो है एक दूसरे से डिफरेंट है, इसीलिए आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मुझे डर है कि मैं तुम्हें खो ना दूँ। यस, ये स्केर्ड है कि आप लोगों के, कि इन्हें लग रहा है कि ये दूरी जो है ना वो आप लोगों के बीच में कहीं परमानेंटली दूरी ना हो जाए, ठीक है। शायद कभी आपको बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए ये रिश्ता, कि अभी दूर तो जा रहे हैं पर शायद उम्मीद है कि कभी वापस आ सकते हैं, बट शायद ये दूरी कभी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद कभी ऐसा ना हो कि ये दूरी परमानेंट हो जाए और हम एक दूसरों की आंखों से ओझल ही हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। तो इन्हें डर है कि ये कह रहे हैं कि मुझे डर है कि तुम्हें खो ना दूँ। प्लीज़, प्यार तो करते हैं ये आपसे, ठीक है, प्यार तो करते हैं ये आपसे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई थिंक यू डिज़र्व अ बेटर पर्सन। यस, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि शायद ये आपके लिए वर्दी नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे जब हम देख रहे थे तो हमने देखा था कि इनको अनकंडीशनल लव चाहिए। मैंने कहा ना कि इनको आदत है गलतियाँ करने की, ये जानते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि तुम इन्हें बार बार टोको मत। इनको अनकंडीशन, मतलब ये अपने अंदर बदलाव नहीं लाना चाहते, आपके अंदर चाहते हैं कि आप अपना सहने की क्षमता बढ़ा दो, ठीक है, ये चाहते हैं ये। इनको खुद भी लगता है कि शायद ये आपके लिए वर्दी नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक यू डिज़र्व अ बेटर पर्सन। आप एक ज़्यादा अच्छे इंसान के लिए डिज़र्व करते हो, इनको ऐसा लगता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब हमारे व्यूअर्स अच्छे हैं,
यू आर माई ट्विन फ्लेम, यस, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। सोल जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप एक दूसरे की कराते हो। अगर आप लोगों को लगता है कि आप एक दूसरे के कांटेक्ट में जब से आए हो तब से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों की हुई है, कुछ उस लेवल पे आपके सोचने के और आपकी थिंकिंग प्रोसेस में जो पैटर्न है उनमें कुछ डिफरेंस आया है, आपके अंदर कहीं ग्रोथ दिखाई देती है, तो स्पिरिचुअल लेवल पे या फिर फाइनेंशियल लेवल पे भी हो सकती है, या जनरल ओवरऑल सब जगह आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपका रिटार्डेशन नहीं हुआ है, आप नीचे नहीं गए हो, आप ऊपर बढ़ रहे हो, अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर रहे हो, तो आप मान सकते हो कि आप एक सोल जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सोल जर्नी एक दूसरे को अवेकन करती है, ठीक है। इरिटेटिंग हो सकता है वो तरीका, लेकिन अल्टीमेटली जो वो होता है ना कि वो आपकी ज़िंदगी में एक बूस्ट लेकर के आते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, नीचे नहीं करते आपको, ठीक है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई रिश्ता टॉक्सिसिटी ऐड कर रहा है सिर्फ, और वो रिश्ता आपको नीचे लेके जा रहा है, ठीक है, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका मोरल वैल्यूज़, आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं हो रही है, वो रिश्ता आपको नीचे लेके जा रहा है, तो वो रिश्ता आपके लिए टॉक्सिक है। लेकिन अगर कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ लेकर के आ रहा है, आपको सपोज आपको पढ़ाई लिखाई में मन ज़्यादा लगने लगा, आपके कुछ नए गोल आपने सेट किए कि नहीं मेरे को भी ऐसा करना है, या आपकी ज़िंदगी में कुछ ओवरऑल आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ गई, भगवान में एकदम से आस्था आपकी बढ़ रही है, उस रिश्ते को सोच के आपको लगता है कि नहीं आप वो रिश्ता आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो वो रिश्ता आपके लिए सोल कनेक्शन होगा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। हाँ प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट आई वांट टू फोकस ऑन माय कैरियर, यस, ये कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, ठीक है। इनको अभी ये लगता है कि इनको पहले अपने कैरियर पे, इसीलिए हो सकता है इन्हें डर लगता है, इन्होंने आपसे एक दूरी बनाई हुई हो, और जहाँ पे इनको ये है कि पहले मैं अपने करियर पे सेटल कर दूँ ताकि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो उन चीज़ों से, और इसके बाद इनका इरादा आपके पास वापस आने का है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि इनको ऐसा लगता है कि ये दूरी जो है कहीं ऐसा ना हो परमानेंटली दूरी हो जाए, ठीक है। तो पहले ये करियर पे फोकस करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपसे दूरी बनाई हुई है, थोड़ा आपको इग्नोर कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि और कुछ, मतलब आप बेटर जानते हो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हम पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ तो नहीं बोल सकते। अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन एक सही पर्सन है, लेकिन आजकल आपको इग्नोर कर रहे हैं कुछ टाइम से, तो अगर वो पढ़ रहे हैं या उनका कैरियर है, बिजनेस है, सेटअप करने में लगे हैं, आपको पता है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं पे हैं, ठीक है। वो अपने पहले कैरियर को सेटल करना चाहते हैं, ये है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अखियों को रहने दे अखियों के पास, बड़ा रोमांटिक, मुझे लगता है आपके पर्सन ना गाने वाने बहुत सुनते हैं, आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं होती है, कम्युनिकेशन बेशक ना करते हो, रीज़न हो सकते हैं, डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है करियर की वजह से ही ना करते हो, या जो भी आप लोगों के बीच में रीज़न हो, लेकिन ये आपके पर्सन गाने बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है, सॉन्ग सुनते रहते हो, ये सॉन्ग ये आपसे को रिलेट करते रहते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं सॉन्ग्स के ज़रिए आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। अखियों को रहने दे अखियों के आसपास, बॉबी फिल्म का सॉन्ग है, सुनना बहुत अच्छा है, और ये गाना भी बहुत अच्छा है। मतलब ये दूरियां हैं आप लोगों के बीच में, अगर इस गाने को सुनेंगे ना, अखियों को रहने दे अखियों के आसपास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, बहुत प्यारा गाना है। मुझे गाना नहीं आता तो इसलिए मैं गाती नहीं हूँ, ट्राई भी नहीं करती। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई लव योर वॉइस, आपके पर्सन कह रहे हैं कि इन्हें आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, ठीक है। आपके पर्सन कहते हैं कि आपकी आवाज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। कितने लोगों की आवाज़ उनके पर्सन को पसंद है, कमेंट करके बताना। विल यू मैरी मी, यस, बॉटम की एनर्जी यही है कि इनको आपसे शादी करनी है, ये आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप इनसे शादी करोगे, ठीक है। हो सकता है ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आप लोगों के माइंडसेट डिफरेंट हैं, आपके गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है आपके पर्सन अपने कैरियर, अपने बिजनेस, अपने काम को, मतलब अपनी फाइनेंशियल लाइफ को अभी पेडेस्टल पे रख रहे हैं, और ये चाहते हैं कि पहले वहाँ फोकस कर लें, उसके बाद जब सेटल हो जाएंगे फिर ये आपकी तरफ मैरिज के लिए एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे, इनका यही इरादा है, ठीक है। तो यदि हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।